बेहद खास गेस्ट मौजूद है गौतम खंडेलवाल जी, वरिष्ठ समाज सेवी मथुरा से हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। खंडेलवाल जी समाज सेवी आप हैं, वरिष्ठ समाज सेवी। मैं चाहूंगी एक बार, हमने तो आपके बारे में पढ़ा ही, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने मुंह से बताएं दर्शकों को कि क्या कुछ समाज सेवा आपके द्वारा की गई है और क्या कुछ कार्य आप कर रहे हैं। राधे राधे। वृंदावन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि ये वरिष्ठ समाज सेवी का जो टैग है, ये मैंने खुद तो अपने लिए रखा नहीं है। ये तो जहां जहां जिस जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी, और चाहे वो कोरोना का समय हो और चाहे वो उसके बाद का या उससे पहले का कोई भी समय हो, तो लोगों ने ही मुझे इस प्रकार की उपाधि से नवाज दिया। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि चाहे गौ रक्षा की बात हो, चाहे गौ सेवा की बात हो, या किसी संत सेवा की बात हो, या किसी को अस्पताल पहुंचाने की बात हो, कोरोना में राशन बांटने की बात हो, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की बात हो, जो लोग दूर दराज फंसे हुए थे उनको अपने अपने घरों तक पास, निःशुल्क पास बनवाकर चाहे वो पहुंचाने की बात हो, तो जहां पर भी गोवर्धन क्षेत्र में कोई आवश्यकता पड़ती है, पिछले कई वर्षों से, इवन देखा जाए तो बचपन से ही कुछ ना कुछ सेवा समाज के प्रति वो भाव बना रहता है जी। अच्छा, इस बीच ब्रज क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ब्रज क्षेत्र में क्या कुछ समाज सेवा का काम आपके द्वारा किया गया है। मैडम, सारा ही काम है, जो जितना भी मैं अपने आप को योग्य समझता हूं, और जो लोग मेरे पास आते हैं या किसी भी अपने परेशानी को लेकर आते हैं, यदि मैं सक्षम होता हूं तो उस प्रकार का कार्य उनका हर संभव प्रयास करता हूं कि उनका कार्य कर दूं। चाहे एम्स में किसी को नंबर लगवाने की बात हो, चाहे एसएमएस जयपुर में किसी को भेजने की बात हो, एम्बुलेंस एक चल रही है निःशुल्क, डॉक्टर से परामर्श करके उनका नंबर लगवा दिया, नंबर लगवा के तत्काल उनको चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई। किसी भी विषय में यदि कोई आता है पूरे क्षेत्र में से, तो कोशिश करता हूं कि वो दरवाजे पे से खाली हाथ ना जाए। खंडेलवाल जी, हर जो कार्य होता है उसकी एक शुरुआत होती है, और उस शुरुआत के पीछे एक कहानी जरूर होती है। क्या वो किस्सा, क्या वो कहानी थी जहां से ये शुरुआत होती है और आप समाज सेवा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली में कहानी कोई बनी नहीं, परिवार के अंदर इस प्रकार का माहौल रहा कि कहीं कोई परेशानी में रहा हो और उसकी किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति कहीं फंस जाए, तो कैसे भी करके, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसकी मदद कर दी जाए। तो परिवार से सबसे पहले सीखा है कि कहीं कोई व्यक्ति परेशानी में है तो उसकी तत्काल प्रभाव से सारा काम छोड़ के पहले उसकी मदद की जाए। तो इसी कोई स्पेशल कहानी नहीं है, लेकिन बहुत सारे किस्से रहे हैं। जैसे एक बार, मैं चूंकि पिलानी का स्टूडेंट रहा हूं, एक बार हमारी गाड़ी आज से करीबन 30 साल पहले वहां खराब हो गई थी। स्कूल के नजदीक एक बहुत ही छोटा सा व्यक्ति था, शायद मेरी ख्याल से बाइक वगैरह का वो रिपेयरिंग का कार्य करता था। उसने उस दिन आज से 30 साल पहले इतनी मदद की, अपनी साइकिल पे भागा भागा गया दूर, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर जाके, मोबाइलों की व्यवस्था, फोन की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने दूर जाके रात को 11 बजे वो मैकेनिक को अपनी साइकिल पे बैठा के लेकर आया। वो गाड़ी को टोचन करके अपनी वर्कशॉप तक लेकर गया। उसने वो 30 साल पहले वो मदद की। हालांकि अब तो मैं उस व्यक्ति को, उसकी किए गए कार्य को मैं भूल नहीं पाता हूं, लेकिन अब तो मेरे को उसका नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं है। वही सबसे पहला प्रेरणा स्रोत था कि उस विषम परिस्थिति में भी उसने मदद की थी हमारी। तो अब हम लोग चूंकि सक्षम है, किसी प्रकार से अगर किसी की व्यवस्था होती है तो उसकी मदद कर देते हैं, मना नहीं करते हैं। अच्छा खंडेलवाल जी, अगर आगे की बात की जाए तो क्या वो रणनीति होगी जो आने वाले दिनों में आप अपनाते हुए नजर आएंगे, समाज सेवा करते हुए, जनता के हित में काम करते हुए, जनता के लिए काम करते हुए? देखिए, समाज सेवा का तो कभी कोई अंत होता नहीं है। आदमी जब तक जीवन जीता है अपना, और यदि मन में ऐसी भावना होती है, वो जीवन, पूरे जीवन काल अपना लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। क्योंकि हम लोग, जन्म मेरा गोवर्धन में हुआ है, अपने ब्रज क्षेत्र में बड़ा धार्मिक और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पूरे ब्रज मंडल के 4 देव हैं। एक गोवर्धन में हरदेव जी महाराज,
यहाँ जितने सब लोग मथुरा के निवासी जो बैठे हैं वो सभी लोग जानते होंगे। मथुरा में केशव देव जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है, वृंदावन में गोविंद देव जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है और दाऊ जी में बलदेव जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है। मुगल शासन काल में बड़ी बेरहमी से इन सबके शिखरों को तोड़ दिया गया था। अब चूंकि मेरा जन्म गोवर्धन में हुआ है तो हमारी आस्था जो है वो हरदेव जी के साथ जुड़ी हुई है। अब मैंने संकल्प लिया है कि हरदेव जी के शिखर को दोबारा से बनवाना है। करीबन 450 साल हो गए। अगले महीने की 7 जुलाई को कर का हम लोग निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और 4 महीने के अंदर अंदर वो कार्य पूरा हो जाएगा। ये सब ठाकुर जी की प्रेरणा है और संतों का सब आशीर्वाद है। उसी के माध्यम से सब ये सबसे बड़ा कार्य होगा मेरे जीवन का। क्योंकि मुगल काल में जो हमारे सारे जितने भी धार्मिक स्थान थे, केवल मथुरा जनपद के ही नहीं, पूरे अखंड भारत के जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान थे, उन सबके मंदिरों को तोड़ा गया था, बड़ी बेरहमी के साथ तोड़ा गया था। तो ठाकुर जी ने चुना है हमें इस कार्य के लिए। तो गोवर्धन के हरदेव जी मंदिर से शुरुआत हम लोग करेंगे। 7 मंजिल का शिखर था। दिल्ली के लाल किले से बैठ के उसके शिखर के ऊपर अखंड जोत जलती थी, वो दिखाई पड़ती थी। अभी वो 1 मंजिल का शिखर रह गया, उसको दोबारा से 6 मंजिल पूरा करेंगे। खंडेलवाल जी, मैं आशा करती हूं कि आपने जो भी संकल्प लिए हैं और जिस भी दिशा में आप इस रणनीति के साथ में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सफल हो, और हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। और आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू बहुत सो बहुत। मच।